सर्वदेशात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य कृति ये आत्मबोध, इसका जो है अध्ययन चल रहा है। श्लोक नंबर क्रमांक 24 पर आज चर्चा करेंगे। प्रकाशो अर्कस्य तोयस्य सत्यम अग्निरर्थो भूषणतः स्वभावो सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मनः। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना, जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव भूषणता है, इसी तरह आत्मा का स्वभाव सत चित आनंद, नित्यता और निर्मलता है। उदाहरणों के द्वारा ये समझाया गया है कि लक्षण और स्वभाव में बहुत बड़ी भिन्नता होती है। यहाँ सत्य तत्व का स्वभाव बताया गया है, न कि लक्षण। परंतु हम लक्षण और स्वभाव में फर्क जानते ही नहीं। जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित होना, लक्षण नहीं है। सूर्य का क्या है? ये स्वभाव है। लक्षण क्या होता है कि लक्षण कभी बदल सकते हैं, परंतु स्वभाव कभी बदलता नहीं। ऐसे ही तोयस्य, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जैसे आप प्रयोग करो, चूल्हे के ऊपर बर्तन रखो, नीचे जो है आग जला दो, आग से गर्म हुआ बर्तन, गर्मी किसकी है? भूषणता स्वभाव किसका है? अग्नि का। जल का तो नहीं है। अब बर्तन का नहीं है, बर्तन का स्वभाव है क्या भूषणता? नहीं है। बर्तन गर्म हुआ तो उसमें भरा हुआ जल गर्म हुआ, और जल में आपने उंगली डाल के देखी तो कहते हाँ जल गया। पानी से जल गया। तो किससे जल गया? ठीक है। अब ये स्वभाव जल का नहीं है कि वो तुम्हें जलाए। जल का स्वभाव तो शीतलता है। थोड़ी देर रुक जाओ, वो अपने स्वभाव में आपको मिल जाएगा। स्वभाव किसी के भी साथ जाकर के उससे प्रभावित नहीं होता। ये लक्षण है स्वभाव का। दिमाग में ये लाओ अनेक अनेक उदाहरणों से। किसी का भी स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता, और जिनके स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं वो उनका स्वभाव है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को दूर रखो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। अब वो बिगड़ कौन जाएगा? जो बिगड़ने वाला है उसके स्वभाव को तुम जो है स्थिर नहीं रख सकते, उसके लक्षण को तुम रोक नहीं सकते, वो तो बिगड़ेगा। लेकिन स्वभाव कभी बिगड़ता है?
इसलिए विश्वास स्वभाव पर होना चाहिए। आजकल बच्चे अधिकांश इसीलिए बिगड़ रहे हैं, इतना ओवर कंट्रोल कर देते हो, इतना कंट्रोल कर देते हो कि कहीं किसी के टच में आने ही नहीं देते, फिर आगे चल कर के वो विस्फोट होता है। जब अचानक उनको संगति मिलती है ना, तो अपना स्वभाव विस्मृत हो जाता है, दूसरे का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। माता पिता फिर जो है रुदन करते हैं कि हाय ये क्या हो गया, हमने तो बड़ा कंट्रोल किया, ये किया वो। समझो इस बात को। अब समझना क्या है चेतन, तो जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना, जल का स्वभाव शीतलता और अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ऐसे ही तुझ आत्मा का स्वभाव क्या है? सत, चित, आनंद और नित्यता और सरलता, निर्मलता। जब हम कहते हैं ना कि मैं सच्चिदानंद हूँ, तो स्वभाव से नहीं कहते। अगर स्वभाव से कहो तो बस आप मुक्त हैं, अपने स्वभाव से नहीं कहते हो, दूसरे के स्वभाव को उसका स्वभाव बनाकर कहते हो कि मैं सच्चिदानंद हूँ। अब मैं कौन हूँ? तुम्हारी मैं कहाँ से निकल रही है? स्वभाव से। हाँ। देखिए जरा, बस यही तो गहरा चिंतन है। अब इस गहरे चिंतन पर हम लोग जाते ही नहीं, बोलते रहते हैं। आज सुबह घूमते समय एक लड़के ने कहा कि आप इतना समझाते हो, उसके बावजूद भी हमारा आकर्षण तो घर वालों के प्रति ही होता है। घर वाले मुझे खींच लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि तुम जो है अभी अपने को देखना नहीं जानते। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें आकृष्ट किया, ये तुमने देखा क्या? बोले हाँ हमने देखा। हम तो बताओ किससे देखा? किससे देखा? यद्यपि देखना तुम्हारा स्वभाव है, देखना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने अपने स्वभाव को किसी के साथ मिश्रित कर दिया। तो किससे देखा आपने? ये घर वाले किससे दिखाई देते हैं बताओ? अब इतना हम जो है अभ्यास करना ही नहीं चाहते। तो बाहर की भौतिक वस्तुएं और व्यक्ति आदि आँखों से दिखाई देते हैं, तो तुमने आँखों का चश्मा चढ़ा के देखा, इसलिए गलत देखा, सही देखा ही नहीं। सही देखा गया। जैसे उदाहरण के लिए एक हरियाणा की गाय और कहाँ पहुँच गई? राजस्थान पहुँच गई। दुधारू गाय थी, वहाँ वो चारा खाना छोड़ गई। उसको बुलाया गया हरियाणा वाले को कि भाई ये तो जो है चारे नहीं खाती है, दूध क्या देगी? तो उसने कहा जाओ बाजार से हरा चश्मा ले आओ। हरा चश्मा खरीद के लाया गया, गाय को लगा दिया तो वो चारा खाने लगी। तो गाय किसके द्वारा जो है हरा देख रही थी? चश्मे के द्वारा। तुम संसार को सत्य किसके द्वारा देखते हो? आँखों। देखते हो? और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले मना किया, तू देख सकता है नहीं इन नेत्रों से मम रूप को, देता अलौकिक नेत्र हूँ लख रूप मम अनूप। तो इन नेत्रों से भगवान को देखना चाहता है। ये चश्मा ही गलत चढ़ा हुआ है तुम्हारा। अब जरा इस चश्मे को उतार के देखो, घर वाले दिखाई देंगे? है? तब मैंने उससे पूछा लड़के से, अंधे को दिखाई देता है कि नहीं? कि नहीं दिखाई देता। मैंने कौन कहता?
अंधे को तो आंखों वालों से ज़्यादा दिखाई देता है। ये उदाहरण तो हम बार बार कहते हैं। हमारे गुरु भाई हैं पुरानी गढ़िया में प्रहलाद बाबा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मौलवी साहब इंदिरा जी बड़ी सुंदर थी। अब बताओ इस अंधेरे ने इंदिरा को कहाँ देख लिया? वो कौन सी आंख है? अब है कि नहीं तुम्हारे पास दूसरा चश्मा भी? जाने कितने चश्मे लगा रखे हैं तुमने, और तुम अपना स्वभाव देखना चाहते हो इन चश्मों के द्वारा। तो इन चश्मों से आपको सतचित आनंद नहीं दिखेगा। सत एक स्वभाव है, चित एक स्वभाव है, आनंद एक स्वभाव है। और भगवान ने देखो यही कहा गीता में कि रचना हम कैसे करते हैं, कैसे हम जो है संसार बनाते हैं, कहीं अपने स्वभाव से। मैंने नहीं संसार बनाया, मेरे स्वभाव से जब ये स्वभाव किसी और ने पकड़ लिया तो ये संसार जो है बन गया। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाये, ये श्लोक मैंने इतना बोला है कि आप लोगों को रट गया। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवानी आत्ममाया, अपने स्वभाव को अधीन करके। अब देखो, हमको अपना स्वभाव अधीन नहीं है, स्वभाव हमारा अपना अधीन नहीं है, हम किसी और के स्वभाव के अधीन हैं, इसलिए संसार सत्य लगता है। कुछ आ रही बात समझ? जहाँ नहीं आ रही हो वहाँ बोल देना कि हमारी बात समझ नहीं आ रही। तो स्वभाव क्या है तुम्हारा? सत चित आनंद, ठीक है। अभी तो तुमने इंद्रियों और देह के स्वभाव को मैं समझ रखता है। इंद्रियां और देह ही मैं हूँ। अभी मैं कहाँ समझता हूँ कि मैं चेतन हूँ? किसी ना किसी दूसरे के स्वभाव में जी रहे हो। साथी सारे जागे पर तू न जागा, कितना बढ़िया भजन है। परंतु हजारों बार गाया होगा, चिंतन उस पर कुछ नहीं। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जागे। साथी अपने अपने स्वभाव नहीं छोड़ रहे। आँख अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, कान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अहंकार अपना नहीं स्वभाव छोड़ता। और तुम ऐसे हो कि अपने स्वभाव को छोड़कर सबके स्वभावों को छाती से लगाए फिरते रहते हो। ये मेरे समझाने की प्रक्रिया है। शायद शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हो कि छाती से लगाए। बस यही हमारा ज्ञान आवेश लोगों को खलता है और लोग मुझे सुनना बंद कर देते। अरे वे तो बहुत ताव में बोलते हैं। अब इसका ताव क्या है? सच्चाई नहीं है ये। तुम इंद्रियों के स्वभाव में नहीं जी रहे, तुम अंतःकरण के स्वभाव में नहीं जी रहे, तुम प्राणों के स्वभाव में नहीं जी रहे। तो इनके सबके स्वभावों का त्याग करो और अपना स्वभाव जानो। तुम्हारा स्वभाव है सत, अर्थात अविनाशी। सत माने अविनाशी, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता, ये तुम्हारा स्वभाव है। और जो नाश नहीं होता है वही तो मुझको जो है जानकारी में आ रहा है, और कोई जानकारी में आने का सवाल ही नहीं। उसका नाम क्या है? वासना। जो सत है वही तो चित है, और जो भास रहा है वही आनंद है। लेकिन हम दूसरों के आनंद को आनंद समझते हैं। अभी तक हम किसके आनंद को लूट रहे हैं? स्वानंद को सवाल ही नहीं।
स्व आनंद तो विस्मृत है, हम पर आनंद को लूटने में लगे रहते हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दें, अब तो खुल गए हैं ना, तो हमारी शर्म भी जाती रही है। कि पहले थोड़ा शर्माते थे तो हम माताओं के सामने ऐसे उदाहरण नहीं देते थे, लेकिन अब सच्चाई को क्या करें। परिवार नियोजन जरा देखना, परिवार नियोजन आप किसको कहते हो? संतान की उत्पत्ति पर रोक लगा देने का नाम क्या है? परिवार नियोजन। ठीक है। अब अगर तुम काम के स्वभाव में जीना बंद कर दो तो परिवार नियोजन की जरूरत है? बोलो। आप अपनी पीढ़ी को सिखाओ कि तुम अपने स्वभाव में जियो, काम के स्वभाव में जीना बंद करो। काम का स्वभाव यानी मन का स्वभाव। मनी राम में ही ये कामनाएं, क्रोध, ईर्ष्णाएं, तृष्णाएं सब कहाँ पैदा होती हैं? तो तुम मन के स्वभाव में जीते हो। ये दूसरा चश्मा लगाए। पहला चश्मा भौतिक नेत्रों का, दूसरा चश्मा अंतःकरण का। लगाए हो कि नहीं लगाए? नहीं, बता दो। परिवार नियोजन जो का पालन करना धर्म है कि अधर्म है? अब तुमने अधर्म को धर्म बना लिया। अगर तुम्हें अपना स्वभाव पता होता, तुमको ये पता होता कि आनंद काम में नहीं है, आनंद तो हमारे स्वचेतन आत्मा का है, ये पता ही नहीं था। इसलिए अब जरा ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है। अब साधना क्या है? साधना ये थी कि पुत्र उत्पत्ति की कामना तुम्हें थी, इसलिए तुमने विवाह किया था। जनरेशन बढ़ाने के लिए विवाह किया था, क्या आनंद लूटने के लिए? जरा सोचना शुरू करो तो तुम्हें अपनी गफलत दिखाई दी जाएगी कि कैसे फंस गए। अरे कुछ समझ, ध्रुव बालक को, प्रहलाद बालक को आनंद दुनिया में जन्म से ही नहीं लगा। हाँ, जब आनंद का पता लगा लिया, ठीक, अब उद्देश्य की पूर्ति भी कर लो तो तुम्हारा पतन नहीं होगा। हम आनंद लूटने के लिए शादी नहीं करते, हम तो संतान उत्पत्ति के लिए ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी करते हैं, इसलिए हिंदू हैं। क्या ये लक्षण है हिंदुओं में? दुनिया बर्बाद होती जा रही, तुम हिंदू के नारे लगाते रहो। ये हमारा प्रवचन करा मत देना अपनी कमेटी में, सब मूड पकड़ के रोएंगे। तेरे रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है, यही तो सब पाप तुझसे करवाता है। ये भी प्रश्न किया गया, ये भी प्रश्न किया है अर्जुन ने कि ये सब पाप कहाँ से होते हैं? हाँ, ये काम कहाँ से आ गया? तो ये रजोगुण की प्रधानता से आ गया। तो रजोगुण का चश्मा लगा है तुम्हारे तो पाप आ ही जाएगा। तमोगुण का चश्मा लगा है आपके तो पाप सामने आ ही जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि इसको मार। किसको मार? इस जो है अंतःकरण को मार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हें मारने का अभिप्राय क्या है कि इनकी जो है डिपो को ख़त्म ही करो। हम नए नए शब्द इसलिए खोज के लाते हैं कि आपकी समझ में आ जाए। ये कहाँ रहते हैं, इसकी डिपो कहाँ है? अंतःकरण। मद तुम्हारा अहंकार में बना रहता है, ये कभी जाता नहीं है। तुम सो जाते हो, दुनिया नहीं रहती,
लेकिन बीज रूप से अहंकार बना रहता है। ये जाता ही नहीं जब तक तुम इसको मारोगे नहीं। ठीक है, देख लो रामचरितमानस में भगवान शंकर की समाधि सम्मत 16 और 87 कितनी लंबी बताई, लेकिन ये अंतःकरण जब प्रकट हुआ तब सामने काम क्रोध लोभ मोह खड़े दिखाई दे। समाधि नहीं, जब तक समाधि रहेगी तब तक तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने समाधि को थोड़ा सा भी ब्रेक ढीला किया, वो तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अंतःकरण के धर्मों के पालन के बिना जिस जो है आप मंदिर में बैठ करके उस प्रभु को सुमरण करते हैं, वो मंदिर ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मंदिर को बनाए रखने के लिए तुम्हें इन सबको बाहर लाना ही पड़ेगा। और जैसे ही बाहर लाओगे तैसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहिंसा सब खड़ी दिखाई देगी। तब क्या करो? कहीं वो तीसरा वो बिना चश्मे का है, ये और नेत्र हैं, ये चश्मा वाले हैं। और तुम्हारा जो दिव्य नेत्र है वो बिना चश्मा वाला है। दिव्य का अर्थ ही होता है कि नेत्र तो केवल उपाधि है, नेत्र वेत्र कुछ नहीं। आप ही दृष्टा, आप ही दृश्य, आप ही दृष्टि। उसको नेत्र कहोगे? वो तो स्वभाव है, आपका ही स्वभाव है कि आप दृष्टा को पकड़ लेते हो, आपका ही स्वभाव है आप दृश्य को पकड़ लेते हो, आपका ही स्वभाव है कि आप दर्शन करने लगते। ये आप ही का तो स्वभाव है, सत चित आनंद। तो खत्म करने से पहले विषय को जानो, पर विषय से परे इंद्रियों को जानो, इंद्रियों से परे मन को जानो। यहाँ पर महाराज जी समझा रहे हैं कि एकदम जो है आत्मा न हो जाया कर। ये जो हमने जो है वेदांत सुन सुन करके आदत डाल ली है, हमने कि तुमको है, हम तो शुद्ध सच्चिदानंद, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अभ्यास करो, क्या तुम विषय हो कि नहीं हो, तुम विषयी हो कि नहीं हो, इसका अभ्यास किया करो। तो वहाँ समझाते हैं कि विषय का चश्मा जब हटेगा, इंद्रियां, विषय का चश्मा कौन है? इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से जब हटोगे तो मन में उलझ जाओगे। जी हाँ, आँख मीच जाओगे, सारे दिन अभ्यास करोगे। बहुत लोग अभ्यास करते हैं, अपनी आँख उठा करके जो है नहीं देखते, दूसरी माताओं को जो है कभी नहीं देखते। लेकिन वो बड़े खतरनाक होते हैं, आँख तो नीची रहती होंगी, लेकिन वो दूसरा चश्मा तो लगा है भीतर। हाँ, अब वो चश्मा, उस चश्मे से बाहर का कोई दृश्य है नहीं, लेकिन भीतर सारे दृश्य खड़े कर दिए, सारे के सारे वही दृश्य खड़े किए रहते हो। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि जरा आप देखा करो ईमानदारी से सपना कैसे आते हैं। सपना तुम्हारी बहुत बड़ी सच्चाई है, जबकि सपना 100% झूठा है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई है। अगर सपने में तुम कामी हो तो बाहर से तुम कितना भी कंट्रोल किए बैठे रहो। स्थित प्रज्ञ वाली जो है चैप्टर में कल आपने प्रश्न किया था, उसमें एक ये भी जो है भगवान ने समझाया कि इंद्रियों को कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे तुम समेटो। तो ये तो हठ योग हो गया। फिर उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तुम कछुए की तरह इंद्रियों को समेट भी लोगे, लेकिन तुम्हारा जो अंतस है, हाँ, अवचेतन मन जो है, अंतःकरण जो है, उसमें ये सारे विषय जमा रहते हैं। तो किसको मारो?
किसको मारना है? अंतःकरण को मारो, अहंकार को मारो, मन को मारो, बुद्धि को मारो, इनको मारना पड़ेगा। और ये मरेंगे कैसे? ज्ञान की आंख, स्वभाव से मरेंगे। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें पता लगेगा, वैसे ही पर स्वभाव में आपका जो है ज्ञानापन। इसके लिए जो है सूत्र दिया है गीता का, बहुत बढ़िया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। ये रोजाना का अभ्यास करो। ये वाला जो है ज्ञान के लिए भी है और साधना के लिए भी है। ये श्लोक दोनों स्थानों पर लागू होता है। निर्माण मोहा, आप मोह से मान से रहित अधिक समय रहा करो। कोई मान दे तो खुश मत हुआ करो। अब हमारी तो यही जो है जिद रहती है, निवेदन रहता है कि चापलूसी अच्छी बात नहीं, किसी के मुंह पर किसी की प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी। और कोई कर भी रहा है तो उससे आप अपना चित्त हटा दो, क्योंकि वो तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो अपने स्वार्थ की प्रशंसा कर रहा है। चाहे जब तुम जांच करके देख लेना। निर्माण मोहा, आप मोह और मान से रहित हैं, लेकिन अभ्यास तो करो, ठीक है ना? अभ्यास करो कि मान किसको मिलता है, मोह किसको होता है। वो तो पर स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव तो नहीं। जित संग दोषा, और दोषों पर विजय प्राप्त करो। तुम तो निर्दोष हो, आत्मा निर्दोष है, तुम्हारा स्वभाव निर्दोषता है कि नहीं? लेकिन दोषी का तुम संग कर रहे हो। हाँ, स्वभाव ग्रहण कर रहे हो। इसलिए साधना करो, दूसरे के स्वभाव का त्याग करने की साधना करो। अध्यात्म नित्य। अब नित्य अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? नित्य व्यवहार का खंडन। जी हाँ, हम नित्य व्यवहार को सत्य मानते हैं, नहीं मानते हो? सुबह जब से तुम्हारी आंख खुलती है तब से लेकर सो नहीं जाते हो, तब तक व्यवहार ही व्यवहार, व्यवहार ही व्यवहार, व्यवहार। तो तब तक आप जो है अध्यात्म में नित्य नहीं हो सकते, जब तक के व्यवहार की नित्यता को तुम मार नहीं डालोगे। इसलिए भोला बाबा ने उपाय बताया, कहते इसको सच्चा मानना बंद करो। व्यवहार सच्चा मानते, अक्षर दे अक्षर जानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप खुद को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे, कुछ समय हो जाए। हाँ, अपने स्वभाव में तुम सो रहे, और कोई बात थोड़ी है। तुम जिस प्रकाश में देख रहे, योगी लोग देखते रात वहाँ, तुम इंद्रियों के प्रकाश में देख रहे हो, तुम अंतःकरण के प्रकाश में देख रहे हो, तुम बुद्धि के प्रकाश में देख रहे हो, और योगी लोग वहाँ क्या देख रहे हैं? रात। रात का अर्थ क्या है? झूठा। ये कुछ भी सच है ही नहीं। जैसे उदाहरण देते, जुआ खेलना तो झूठा है, जुआ खेलना तो कर्म बंधन है, ठीक? और मंदिर जाकर के वहाँ उपद्रव करना, मंदिरों को सत्य समझना, ये झूठा नहीं है। लेकिन होशियार, जुआ खेलने की अपेक्षा मंदिर जाना श्रेष्ठ है। दुनिया के कामों में जो है व्यस्त आसक्तिपूर्ण होकर के लगे रहने से अच्छा है निष्काम होकर के मंदिर में बैठना, श्रेष्ठ है। लेकिन पूरा सत्य तो वो भी नहीं है, वो भी तो उतना ही झूठा है जितना के अशुभ। इसलिए कर्म शुभाशुभ दो में बंधन।
सोने की बेड़ी हो जाए, इतनी ऊंची साधना करना है।